इस वीडियो में हम बात करेंगे 1999 की फिल्म जेम के बारे में, जो कहानी है जेम नाम के लड़के की जो अपने माता पिता की शादी बचाना चाहता था, पर उसका मानना था कि ऐसा सिर्फ तब हो पाएगा जब वो अपने पिता के लिए एक बाइक लेकर आएगा। पोर्तुगल में रह रहा 13 साल का लड़का जेम एक बेकरी में काम करता है और उसी बेकरी में काम करते हुए उसके दोस्त लुइस की उंगली कट गई। जेम बेकरी के मालिक जिल के साथ जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल ले जाने लगा। वो लुइस के पिता के पास गए और उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाते हुए जिल उससे कहने लगा कि उसे हॉस्पिटल में बताना होगा कि लुइस की उंगली चाकू से खेलते हुए कटी है। उसने ये भी कह दिया कि अगर उसकी बेकरी का नाम बाहर आया तो वो उसे कोई मुआवजा नहीं देगा, और मुआवजे के लालच में लुइस के पिता उसकी बात मान गए। कुछ वक्त बाद जिल ने जेम और उसके जैसे सारे बच्चों को बेकरी से निकालने का फैसला कर लिया ताकि उस पर कोई कार्रवाई ना हो। जेम को भी कुछ पैसे देकर जिल ने घर जाने के लिए कह दिया, पर कम पैसे मिलने पर जेम उसे कंजूस कहने लगा। घर लौटते हुए जेम को फिलो नाम की एक औरत मिली जो ये सुनकर हैरान हो गई कि वो इस उम्र में काम करता है। फिलो जेम से ड्रग्स ट्राई करने के लिए कहने लगी, पर जेम को ड्रग्स में नहीं काम ढूंढने में दिलचस्पी थी और इसीलिए फिलो ने उससे कहा कि उसके बॉयफ्रेंड फिलिपे को गोल्फ खेलने के लिए उसकी जरूरत है। जेम तोजे नाम के एक आदमी के पास भी काम ढूंढ रहा था, पर तोजे उससे अडल्ट फिल्मों में काम करवाने की कोशिश कर रहा था और जेम ये बात जानता था। वो अलग अलग काम ढूंढ रहा था क्योंकि वो जल्द से जल्द बहुत सारे पैसे इकट्ठा करना चाहता है। वो अपनी माँ मार्ता के साथ रहता है, जिसने अपने पति को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड अंतोनियो के साथ रहने का फैसला किया था, मगर जेम को अंतोनियो पसंद नहीं। वो जानता था कि अंतोनियो मार्ता से पैसे मांगता है और वो ये भी जानता है कि मार्ता ने उसके पिता को बेरोजगार होने की वजह से छोड़ा था। जेम का कहना था कि अगर उसके पिता की बाइक चोरी न हुई होती तो आज वो बेरोजगार नहीं होते। मार्ता ने साफ साफ कह दिया कि वो कभी जेम के पिता के पास वापस नहीं जाएगी, चाहे वो कितने भी पैसे कमा ले, और इस बात से जेम नाखुश था। जेम एक आदमी से एक बाइक खरीदना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे और उस आदमी ने कहा कि अगर वो पूरे पैसे जल्द ही नहीं लाया तो वो बाइक किसी और को बेच देगा। जेम अपने पिता से भी मिलने जाया करता है, जो अपने घर में सोया रहता है। वो काम ढूंढना तो चाहता है, पर उसे कोई काम नहीं मिल रहा। जेम ने अपने पिता एबल से ये कहा कि मार्ता उसे याद करती है, पर एबल जानता था कि जेम झूठ कह रहा है। जेम एबल को काम पर भेजने की कोशिश करता रहता है, पर एबल सोने के अलावा कुछ कर नहीं पाता। दिन रात काम करने की वजह से जेम स्कूल में सो जाया करता है और इसलिए उसे टीचर की डांट भी सुननी पड़ती है। और एक दिन उसके साथ साथ उसके इकलौते दोस्त यूलिसस को भी सोने की वजह से डांटा गया। जेम समझ गया कि यूलिसस भी काम करता है, इसलिए उससे नौकरी मांगने की कोशिश करने लगा। इन्हीं बातों के बीच उन दोनों को एक वर्क इंस्पेक्टर नजर आया जो बच्चों को काम करने से रोकता है, और उसे देखकर वो दोनों वहाँ से भाग निकले। उस रात अपनी बहनों को चुप रहने के लिए कहकर जेम देर रात घर से बाहर निकला और अपनी नई नौकरी के लिए चला गया। उस शहर में ऐसे कई बिजनेसेस थे जहाँ बच्चों से काम करवाया जाता है, और ऐसे ही इलीगल बिजनेसेस में जेम डिलीवरी का काम करने लगा। मार्ता भी नौकरी करती थी, इसलिए उसे जेम की जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता, मगर जेम जानता था कि शहर के मर्द उसकी माँ पर नजर रखते हैं, खासकर तेओफिलो नाम का आदमी जो चाहता था कि मार्ता उसकी दुकान में काम करे। जल्द ही जेम और यूलिसस को फिलिपे के पास नौकरी मिल गई और उस जगह जेम के पास गार्शेज नाम का एक रईस आदमी आया। जेम क्लास के फर्क को नहीं समझता था, पर गार्शेज ने उसे समझाया कि वहाँ के वेटर्स जेम को वहाँ से जाने के लिए कह सकते हैं, पर कोई भी गार्शेज को ऐसा नहीं कह सकता। यही फर्क है उन दोनों में। दो अलग काम करने के बावजूद जेम खुश नहीं था और दूसरे काम भी ढूंढना चाहता था क्योंकि वो और पैसे कमाना चाहता था, मगर यूलिसस को काम की जरूरत नहीं थी। फिर भी वो हर जगह जेम के साथ रहना चाहता था और इसका कारण जेम समझ नहीं पाया। अगले दिन जेम ने यूलिसस को उस इंस्पेक्टर से बात करते देखा और उसे समझ आया कि वो इंस्पेक्टर उसका भी पीछा कर रहा है। जल्द ही जेम कोलूना नाम के उस इंस्पेक्टर के हाथ लग गया। कोलूना को लुइस और यूलिसस दोनों ने बताया था कि जेम काम करता है, पर जेम ने ये बात मानने से इनकार कर दिया। कोलूना ने समझाया कि वो सिर्फ बच्चों को एक्सप्लॉइट होने से बचाना चाहता है, पर तब भी जेम ने उसकी बात नहीं सुनी। जब कोलूना ने जेम के माता पिता से बात करने की धमकी दी तो जेम ने कह दिया कि मार्ता कुछ नहीं जानती। ये सुनकर कोलूना सच जान गया, पर उसने जेम को वहाँ से जाने दिया। जेम गुस्से में यूलिसस के पास गया और उससे पूछने पर यूलिसस ने बताया कि कोलूना उसे धमका रहा था, इसलिए उसे सच बताना पड़ा। जेम ने वहाँ यूलिसस के बड़े भाई आर्थर को देखा जो नशे में था, पर नादान यूलिसस ये सोच रहा था कि आर्थर को कोई बीमारी है जिसकी वजह से उसे अपने आप को इंजेक्शन देना पड़ता है।
वहाँ से निकलकर जेम अपनी माँ से मिलने उनके सुपरमार्केट में गया, पर वहाँ जाकर उसे पता चला कि मार्ता अपने बॉस के साथ बाहर जाकर आई है और ये बात जेम को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। एक रात जेम को खबर मिली कि जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहा है वो जल्द ही बंद होने वाली है और फैक्ट्री के मालिक ने सबको काम से निकाल दिया है। उससे और यूलिसेस से ये कहा गया कि सिर्फ प्रोस्टिट्यूट्स है जिनका काम कभी बंद नहीं होता और ये सुनकर वो दोनों हंसने लगे। फैक्ट्री का मालिक अपने सारे प्रोडक्ट्स बेच रहा था और इसी काम को करते हुए जेम को पूरी रात वही रहना पड़ा। अगली सुबह उसे पता चला कि जो आदमी सारा सामान खरीद रहा है वो गार्शेज है। वो गार्शेज को डील करते हुए देख रहा था और तब गार्शेज भी जेम को पहचान गया और उसे एक नौकर कहकर वहाँ से चला गया। घर लौटने पर जेम को अपने सामने मार्ता दिखाई दी और अपने काम के सच को छुपाने के लिए उसने कह दिया कि वो अपने पिता एबल के पास था और उनकी काम में मदद कर रहा था। मार्ता उसके झूठ पर यकीन कर बैठी, मगर वो रोने लगी क्योंकि रात भर जेम घर में नहीं था। अंटोनियो भी रात भर घर नहीं आया था और जेम कहने लगा कि शायद उसे कोई और लड़की मिल गई है। उसने ये भी कहा कि एबल कभी मार्ता के साथ ऐसा नहीं करता। जैसे ही मार्ता एबल के बारे में सोचने लगी, एंटोनियो वहां आ पहुंचा और उसने बहुत सारे पैसे दिखाकर मार्ता को मनाना शुरू किया। जेम ये बर्दाश्त नहीं कर पाया कि वो आदमी उसकी माँ को मनाने में कामयाब हो रहा है, पर वो कुछ कर नहीं पाया। मगर फिर मार्ता को पता चला कि एंटोनियो को वो पैसे थियोफिलो ने दिए थे और पैसों के बदले वो उसके करीब आना चाहता था। ये जानकर मार्ता ने एंटोनियो को अपने घर से निकाल दिया और खुशी खुशी जेम अपने पिता के पास चला गया। जेम ने उसे बताया कि मार्ता और एंटोनियो अब अलग होने वाले हैं और वो चाहता था कि एबल मार्ता के पास जाए, पर एबल मार्ता की नजर में हमेशा से सिर्फ मजाक बंद कर रहा है, इसलिए उसने इनकार कर दिया और वो और शर्मिंदगी महसूस नहीं करना चाहता था। जेम की कोशिशें नाकामयाब हो गई। घर लौटने पर जेम ने एंटोनियो को जेम के पैसों के साथ बैठा देखा। उसने जबरदस्ती जेम से उसके पैसे ले लिए और जब गुस्से में जेम घर से भागा तो उसने मार्ता को उसके बॉस के साथ देख लिया। मार्ता के घर लौटने पर जब जेम ने मार्ता को एंटोनियो का सच बताया तो मार्ता खुद के और एंटोनियो के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुई। उस वक्त जेम ने फैसला कर लिया कि वो एंटोनियो से बदला लेकर रहेगा और वो घर छोड़कर एबल के पास रहने चला गया। कुछ वक्त बाद एबल के साथ रहकर जेम बेहतर महसूस करने लगा और अगली सुबह वो फिर से काम पर लग गया। यूलिसेस ने उसे बताया कि मार्ता उसे ढूंढती हुई स्कूल आई थी, पर यह सुनने के बावजूद जेम घर वापस नहीं जाना चाहता था। जेम यूलिसेस के साथ फ्लोरबेला नाम की एक औरत के पास गया जो इलाके के लोगों को काम दिलाती है और उसे हर बिजनेस के बारे में सब कुछ पता है। फ्लोरबेला के मुंह से उसने एक जूतों की फैक्ट्री के कंगाल होने की बात सुनी और वो सुनते ही जेम गार्शेस के पास गया और गार्शेस से कहने लगा कि उसके पास उसके लिए एक नया बिजनेस है। गार्शेस कंगाल बिजनेसेस को खरीदता है और फैक्ट्री के बारे में बताकर जेम अपना फायदा चाहता था। पहले तो गार्शेस ने उसकी बात नहीं सुनी, पर फिर वो उसे कमीशन देने के लिए राजी हो गया। जेम को एबल के घर में मार्ता की चिट्ठी मिली जिसमें उसने पुलिस के पास जाने की बात लिखी थी, पर उस चिट्ठी को जेम ने छुपा कर रखा। मगर अचानक उस दिन मार्ता जेम को लेने वहां आ पहुंची और वो सोचने लगी कि एबल जेम से काम करवाता है। तब जेम ने कह दिया कि वो अपने पिता के साथ ही रहना चाहता है और ना चाहते हुए भी फिर से एबल दुनिया की नजरों में मजाक बनकर रह गया। जेम पूरे दिन शहर में घूमता रहा और जब वो घर वापस एबल के पास आया तो उसे पता चला कि शर्मिंदगी की वजह से एबल ने अपनी जान दे दी है। जेम की अपने परिवार को जोड़ने की ख्वाहिश उसके पिता के साथ ही दफन हो गई और वो अकेला रहने लगा। वो यूलिसेस के साथ वक्त बिताने लगा और जब उसे अपनी माँ की याद आई तो वो उनसे मिलने चला गया, पर घर पहुँचते ही उसे पता चला कि मार्ता एंटोनियो का घर छोड़कर अपने बॉस के साथ भाग गई है और अपने साथ वो सब कुछ ले गई। एंटोनियो भी उसके जाने से टूट गया था और उसकी बातें सुनकर जेम वहाँ से चला गया। जल्द ही उसने एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम शुरू कर दिया, पर वहाँ भी उन्हें कोलूना से छुपकर रहना पड़ा। एक दिन जब कोलूना की नजरों से बचकर जेम अपने दोस्तों के साथ घंटों तक एक गड्ढे में छिपा रहा तो फैक्ट्री के मजदूर उन्हें भूलकर अपने घर चले गए और पूरी रात वो तीनों बारिश में भीगते रहे। अगली सुबह उन्हें बाहर निकाला गया और तब उनके सामने कोलूना आ पहुंचा, मगर जेम ने तब भी उसके पूछने पर ये नहीं बताया कि वो मजदूरी कर रहा है। कोलूना जेम को अपने साथ एक दुकान में ले गया और उसने बताया कि वहाँ काम कर रहा आदमी मोसेस एक फैक्ट्री में काम किया करता था, पर उसे हटाकर उसके नाबालिग बेटे को काम दे दिया गया। इसी तरह जेम ने भी किसी जरूरतमंद आदमी और शायद खुद के पिता का काम उनसे छीना होगा। उसने कहा कि जेम जैसे बच्चों को कम पैसों में काम देकर फैक्ट्री के मालिक जरूरतमंद मजदूरों को मार रहे हैं और इसी वजह से एबल ने भी अपनी जान ली है। कोलूना की बातों ने जेम को परेशान कर दिया और वो वहाँ से निकलकर यूलिसेस के घर चला गया।
यूलियस की माँ खुद उससे मजदूरी करवाया करती थी और जानती थी कि अगर यूलियस के भाई को ड्रग्स नहीं मिले तो वो पागलपन करने लगा। इसलिए वो खुद भी काम करती थी और यूलियस से भी काम करवाती थी। अगले दिन काम करते हुए अचानक यूलियस ऊंचाई से डरने लगा। वहाँ मौजूद लोगों के समझाने के बावजूद उसका डर खत्म नहीं हुआ और फिर उसी ऊंचाई से यूलियस गिर गया, जिसकी वजह से वो कोमा में चला गया। उसकी माँ ने जेम को बताया कि उसका पूरा शरीर टूट चुका है, पर उसके सर में सबसे गहरी चोट आई है। दिन रात जेम अपने दोस्त के जागने का इंतजार करता रहा और कुछ दिनों बाद वो गार्शेस के पास गया, जहाँ उसे फिलो भी मिली। जेम गार्शेस के लिए काम करना चाहता था क्योंकि अब उसके पास कोई काम नहीं, और उसने बताया कि वो मैथ्स अच्छी तरह जानता है। बिना वक्त गवाए गार्शेस ने उसे सॉल नाम के उस बूढ़े आदमी की नौकरी दे दी जिसने रिटायरमेंट ले लिया था। जब सॉल ने जेम को काम करते हुए देखा तो वो उसके पास आया और उससे कहने लगा कि वो रिटायर नहीं हुआ, बल्कि गार्शेस ने उसे नौकरी से निकाला है क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चुका है। उसने कहा कि वो अब भी काम करना चाहता है और वो आधे पैसों में जेम का काम कर सकता है। जेम समझ गया कि सॉल को काम की सख्त जरूरत है, इसलिए गार्शेस से छुपाकर वो अपनी आधी कमाई के साथ सॉल को गाड़ी साफ करने का काम भी देने के लिए मान गया। सॉल की मजबूरी देखकर उसे कोलूना की बातें याद आ गई और जब वो यूलियस से मिलने हॉस्पिटल गया तो उसे बताया गया कि यूलियस की मौत हो चुकी है। वो यूलियस के जूते लेकर अपनी माँ से मिलने दौड़ा और उसे पता चला कि मार्ता के बॉस ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया और उसे काम से निकाल दिया है। मार्ता अपने इलाके की नर्स के पास अबॉर्शन करवाने गई थी और उससे मिलने के लिए जेम उसी नर्स के पास पहुंच गया और अपनी माँ से मिलकर उससे दूर रहने के लिए माफी मांगने लगा। कुछ वक्त बाद जेम्स सॉल की नौकरी करने लगा और उसके काम पर गार्शेस नजर रखने लगा। वो काम करने के साथ साथ मार्ता को भी संभाल रहा था, मगर मार्ता इस बात से खुश नहीं थी कि 14 साल की उम्र में ही उसे काम करना पड़ रहा है। मार्ता ने कहा कि जैसे ही वो ठीक हो जाएगी वो एक नई नौकरी ढूंढेगी और एक नए घर में वो दोनों सिर्फ जेम की बहनों के साथ खुशी से रहेंगे और उन्हें किसी मर्द की जरूरत नहीं। काम ढूंढते हुए मार्ता थियोफिलो की दुकान में पहुंची और उसकी दुकान में कैशियर की नौकरी करने के लिए तैयार हो गई। वो बाइक जो जेम अपने पिता के लिए खरीदने वाला था अब खरीद कर खुद चलाने लगा और अब छोटी सी उम्र में ही उसे बड़ों की तरह जीना पड़ रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।